दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में बर्गर किंग का आईपीओ आया था। आईपीओ को लोगों ने हाथों हाथ लिया। जितने शेयर बिक्री के लिए जारी किए गए थे उसके मुकाबले करीब 156 गुना ज्यादा डिमांड रही और यही वजह है कि जब आईपीओ के शेयर बाजार पर लिस्ट हुए तो निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिला। और अब बर्गर किंग को सप्लाई करने वाली कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज का आईपीओ आ रहा है। तो उम्मीद है कि बर्गर किंग को मिले पॉजिटिव रिस्पांस का असर मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज के आईपीओ पर भी होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज के आईपीओ की खास बातें। आईपीओ में कैसे पैसे लगाएंगे उसकी भी जानकारी देंगे और कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो प्रीमियम बिस्कुट और बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी। यह फास्ट फूड चेन्स को बन सप्लाई करती है। इसके ग्राहकों में बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स और यूम रेस्टोरेंट्स इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। कंपनी दो ब्रांड नाम मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका और इंग्लिश ओवन से अपना सामान बेचती है। आईपीओ 15 दिसंबर को खुलेगा और 17 दिसंबर को बंद होगा, यानी इस दौरान निवेशक जो आईपीओ प्राइस है उस कीमत पर बोली लगा सकते हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 550 करोड़ रुपए जुटाएगी। फ्रेश इश्यू 50 करोड़ रुपए का होगा। ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत कंपनी की मौजूदा शेयर होल्डर्स लाइनस प्राइवेट, मावेल प्राइवेट, जीडब्ल्यू क्राउन और जीडब्ल्यू कन्फेक्शनरी 500 करोड़ के शेयरों की बिक्री करेगी। इशू का प्राइस बैंड है 286 रुपए से लेकर के 288 रुपए प्रति शेयर। 50 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 50 शेयर खरीदने होंगे और उसके बाद 50 के गुणक में, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 50 गुने 288 यानी 14,400 रुपए निवेश करने होंगे। और मैं बता दूं कि जो रिटेल निवेशक है उनको अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक ही निवेश करने होंगे और 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आईपीओ अलॉट की तारीख है 22 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसों की वापसी होगी 23 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 24 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 28 दिसंबर को। बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना है। आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए करेगी। इसके अलावा राजपुरा में बिस्कुट बनाने के लिए नई इकाई लगाना चाहती है कंपनी। आईपीओ से हासिल कुछ रकम का इस्तेमाल कंपनी कारोबारी जरूरतों के लिए भी करेगी। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स हैं। अब अगर कंपनी के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कंपनी 1978 में स्थापित हुई थी। भारत के 26 राज्यों सहित दुनिया भर के 64 देशों में प्रोडक्ट की बिक्री होती है। कंपनी की आमदनी में 59.2% योगदान इसके मुख्य प्रोडक्ट कुकीज, क्रीम्स, क्रैकर्स, प्रीमियम बिस्किट, बन की बिक्री का है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ में निवेश कैसे करेंगे। जो लोग मार्केट में हैं पहले से उनको मालूम है, लेकिन जो लोग नए हैं और आईपीओ से पैसे कमाना चाहते हैं तो उनके लिए जानना जरूरी है कि आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर बाजार, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो इस तरह से एक और कंपनी का आईपीओ आने वाला है और मैंने इस एपिसोड में उस कंपनी के बारे में बताई, आईपीओ के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। तो आज इतना ही। नमस्कार।